बलारा जी नमस्ते, मेरा नाम धीरज है। मेरी आपसे जो बात हो गई थी तो हम उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए इस पर बात करेंगे। हमें जानना है कि आसपास बात हो रही है बार बार कि आपको 5G से खतरा है और इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो एक्चुअली काम कैसे करता है अगर हम ये जान जाएं तो हम इसके प्रभाव से भी बच सकते हैं, उसके प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें बचना किससे है। एक्चुअली हमें जिससे बचना है वो ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट होती क्या है अगर हम ये जान जाएं तो हम इससे बच सकते हैं। और इसकी एमिशन कैसे होती है? ब्लू लाइट इज़ द 400 से 440 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ वाली लाइट, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है इससे सावधान रहो, ये आपके फ़ोन से एमिट हो रही है। एक्चुअली ये लाइट आपके चारों तरफ अवेलेबल है। आपके एलईडी बल्ब से भी ये प्रोड्यूस हो रही है। इसको ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, इसको सिर्फ 2 से 10 वोल्ट का जो करंट चाहिए, जो आपका आपके फ़ोन से भी आप एमिट हो रहा है, टीवी से भी एमिट हो रहा है, उसमें वही है। फ्लैश लाइट से भी। आप जो एलईडी का बल्ब बंद करते हैं उसके बावजूद आपको एक ब्लू कलर का फिर भी दिखता है जलता हुआ, ये सभी वो ब्लू लाइट है। इसकी जो टेंडेंसी है 400 से 440 नैनोमीटर है। मगर एक्चुअली है क्या? एक्चुअली इनविजिबल लाइट है। और ये करती क्या है? ये हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में बनने वाली करंट को, जो हमारे दिमाग में हर समय हार्मोनल एक्टिविटी होती है, वो करंट उत्पन्न होता है, जिसके कारण हार्मोन बनता है। हार्मोन तब तक नहीं बनेगा अगर वो करंट को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो हार्मोन की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। उसके हमारे दिमाग में बनने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो मेलाटोनिन है। ऐसे कहो हम सारा दिन में जो भी कार्य करते हैं, या फिर यूँ कहो जितना भी थकान, निद्रा, जो भी पूरे दिन में हमने मेहनत करी, शाम को मेलाटोनिन प्रोडक्शन जब बॉडी में शुरू होगी, उस मेलाटोनिन के प्रोडक्शन से हमारा दिमाग पूरे शरीर को रिलैक्स करेगा। यूँ कह सकते हो एक फ्री रेडिकल जो बनता है जब हमारे शरीर में कोई भी खाना खाया हमने, तो दो तरह से फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड हार्मोन बनेंगे, सेकंड एक फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल में एक तरह से दंगा मचाने वाले आतंकी कह सकते हो, जो पूरी बॉडी में बन रहे हैं। फ्री रेडिकल का निपटारा नहीं होगा अगर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। मेलाटोनिन मेन बनता है शाम के वक्त जब अंधेरा होता है। और हमारे दिमाग को कैसे पता लगता है कि अंधेरा हो गया या किस प्रकार से मेलाटोनिन रिलीज करता है? तो उसका आंसर है हमारी आंखें। हमारी आंखें का जो लोअर एरिया, सरफेस एरिया है, वो ये जज करता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन के अंदर एसवीएन, दिमाग के अंदर जाकर बैक पार्ट के अंदर एक एसएनसी, सेंट्रल न्यूक्लियर सिस्टम है, जिसके अंदर जाकर सेंस मिलता है कि अब हाँ, आज का दिन अंधेरा हो गया है बाहर और अब आपको मेलाटोनिन की प्रोडक्शन करनी है, दिन का काम बंद कर दो। मगर अगर आपको आंखों पर लगातार लाइट पड़ती रहे, जिसको आप ब्लू लाइट कहिए या किसी प्रकार की भी लाइट, जो भी एलईडी स्पेशली से भी हो सकती है, मगर वो लाइट, ये भी मान लीजिए चंद्रमा से निकलने वाली लाइट भी ब्लू लाइट ही की तरह काम करती है। स्पेशली कब काम करती है? लाइट किसी प्रकार की भी एंट्री करेगी तो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम होगी। आपको सोने के लिए बिल्कुल गहरा अंधेरा वाला कमरा चाहिए, वरना आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम होती रहेगी। इसके थोड़े से कम होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समझ लो आपने 2 दिन नींद नहीं ली, 4 दिन नींद नहीं ली, जी। मगर इसके लगातार कम होने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है और किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा असर होगा? हमारे शरीर में हार्मोन बदलने का एक खास एज होती है 13 से 14 साल। जब एक लड़का लड़का बनता है या लड़की लड़की, उसके हार्मोन बदलते हैं, कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक खास एज है। दूसरी एज है 40 साल की, जब एक व्यक्ति यूं समझ लीजिए प्रौढ़ अवस्था की ओर अग्रसर होता है। या फिर 60 साल की तीसरी एज है, जब हार्मोनल, हमारी कह सकते तीसरी अवस्था। जी जी। जैसे जैसे मेलाटोनिन का लगातार प्रोडक्शन कम होता रहेगा, तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन की कमी होने के कारण आपके दिमाग में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता रहेगा। ये काम ऐसे करता है, एक तराजू में अगर आप मेलाटोनिन को रखें जो गुड हार्मोन है, जिसका दूसरा नाम, दूसरे में अगर आप कोर्टिसोल का रखें जो बैड हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन कह सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन एक तरह से दंगा मचाने वाले हैं, और मेलाटोनिन हमारे आपको रिलीफ देने वाला, शरीर से अड़ंगा निकालने वाला कह सकते हो। मेलाटोनिन के लगातार कमी होने से ये एक तराजू में दो तरह रखे गए हैं। मेलाटोनिन अगर आपका घटता जाएगा तो कोर्टिसोल बढ़ता जाएगा। आपके अंदर गुस्सा, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, काम में ध्यान ना लगना, ये सारी जितनी भी गुण हैं ये सब विकसित हो जाएंगे। मगर आप एक और खास चीज़ क्या होगी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के होने के कारण एक लड़का मान लीजिए 13-14 साल का है, वो लड़का एक बहुत लंबा तो हो जाएगा, मगर उसका दिमाग उस विकसित नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। वो एक उग्रवादी जैसे स्वभाव का बनेगा या फिर मंदबुद्धि रह जाएगा, वो ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। मगर लड़की में ये चीज़ अलग तरह से कार्य करेगी। लड़की का जो स्वभाव है
उसके अंदर भी हार्मोन लड़के वाले डेवलप हो वो जाएंगे, उसके लड़कों की दाढ़ी तरह मूछ behave आ करना जाएगी, शुरू कर देगी। बिहेवियर लड़कों वाला आ जाएगा। और छोटे बच्चों में इसका क्या असर होगा, उनके अंदर हमारी यूं समझ लीजिए कैल्शियम की जो फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेलाटोनिन वो कार्य भी, अगर आपका मेलाटोनिन नहीं बन रहा, आपकी बॉडी में कैल्शियम की फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगी। मतलब आपकी एडी दर्द रहना, गोड्डे दर्द हो जाना, या फिर जिस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुक में भी मेंशन है कि आपका गोड्डा आपकी पिंडली से मोटा हो जाएगा, वो इसी प्रकार संभव है कि आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन को लगातार कम करते रहेंगे। आप जितना समय लाइट में लेंगे, आपका मेलाटोनिन नहीं बन रहा है, आपको अंधेरा मिलेगा तो ही मेलाटोनिन बनेगा, और तभी आपका दिन भर का कचरा निपटेगा, वरना आप ये समझिए कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बने रहेंगे। बिल्कुल। और 14 साल का, यानी इसका एक सिंपल तरीका है कि किसी को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो दिन छिपते ही सोने की तैयारी कर लो, नहीं, अंधेरे की तैयारी कर लो। उसको अपनी आंखों में ब्लू लाइट को एंट्री नहीं करने देनी हाँ, है। मतलब घर के अंदर जैसे जैसे मेरे घर में है ना, वो येलो वाला बल्ब है आप 0 कोई भी वाट बल्ब का। लगा लीजिए, चाहे 0 वाट का हो, तो भी वो ब्लू लाइट एमिट कर रहा है। इसका दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास, हम इसको समझेंगे तो ये ब्लू लाइट है, तो ब्लू लाइट को कैसे रगड़ोगे? ब्लू लाइट से बचने का आसान तरीका है, ब्लू लाइट का एक चश्मा है जो ब्लू रेज को आपकी आंखों के अंदर एंट्री नहीं करने देता। आपको शाम होते ही इसको थोड़ी देर के लिए लगा लो, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी को एक सिग्नल जो चाहिए, जिसको आप कह सकते हो कि लाइट एंट्री होने का सिग्नल लाइट एंट्री नहीं हो रही, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा नॉर्मली जो हमारे बड़े पूर्वज करते आ रहे हैं, 8-9 तो पहले पहले अपना सो जाओ। दूसरा काम क्या करो, अगर आपको ये समझना है कि ये कार्य कैसे कर रहा है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन तो चाहिए, मगर एक खास चीज है, हमें इसको ब्लू लाइट को शरीर पर कैसे ऐसे असर करता है उसके बारे में जानना होगा। आपने देखा कि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा कब एमिट होती है, या फिर यूं कहो स्ट्रीट लाइट, जो इसका मेन आपके घर में ट्रांसफर एनर्जी कर रही है, स्ट्रीट लाइट के जरिए की जा रही है। स्ट्रीट लाइट को जियो फाइबर्स के खंभों से जोड़ दिया गया है। ये बिजली पहले तारे बिछा दी गई थी, मगर इसको कनेक्ट पिछले 1 या 2 महीने में किया गया है। अब आपके घर के अंदर आपका पंखा एज इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है। आपकी ब्लू लाइट एमिट करने वाले एलईडी बल्ब आपको ज्यादा ब्लू लाइट दे रहे हैं पहले की कंपैरिजन में। अब आप चाहेंगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी, और आप कितना भी कोशिश कर लो, आप सो नहीं सकते अपने घर में। आपने लाइट बंद कर दी तो भी आप नहीं सो सकते। आपका टीवी भी यही कर रहा है। आपका टीवी एलईडी जो भी, हाँ, जहां भी एलईडी है, जहां भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वहां आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम हो रही है। अब हम अगर इसके निवारण की बात करें, हमें शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। ये बिल्कुल यूं समझ लो, हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा समझदार थे, हम मूर्ख हैं, बहुत एडवांस थे। वो हमसे हर तरह से एडवांस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइट की नेचर को समझना होगा कि ब्लू लाइट है क्या, इसके नेचर से हम और किसके बारे में क्या जाने। आपने सिंपल सी बात है, 6 बजे खाना खाया, 8 बजे आपका लीवर काम करना बंद कर देता है। 6 बजे खाना खाया, 8 बजे तक आपका खाना खाया पिया सब हजम हो गया। 8 बजे तक आप यूं समझो, आप यूं समझ लो आपकी छोटी आंच जिसे कहते हैं, सबसे लास्ट उसमें खाना पहुंच गया। अब आपको 6 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना, पानी की कम से कम लिक्विड लेना है। इसका भी कारण बताता हूँ। अगर हम बिजली को अच्छे से समझे, बिजली का एक गुण होता है, क्या कहती है बिजली? वो कहती है मुझे एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट है नमक का वाला पानी। आपने शाम को 6 बजे खाना खाया, 8 बजे तक उसके बाद ना खाना खाया ना पानी पिया। अब आपकी बॉडी के अंदर नमक है ही नहीं, आपकी लोअर किडनी में बचा है वो पानी। मगर 9 बजे अगर आप सो रहे हैं 6 बजे खाना खा के, तो किडनी में आप नॉर्मल मान के चलिए, वो यूरिन लगभग समाप्त के बराबर हो गया। अब उसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिला, नमक वाला पानी नहीं मिला, तो रात को आप सोओगे तो आपकी बॉडी में वो करंट इतना तेजी से नुकसान नहीं कर पाएगा। हमारे ब्रेन में 1 किलो 900 ग्राम खून होता है जी, और हार्ट में होता है 1 किलो 700 ग्राम। जितने हार्ट अटैक आ रहे हैं आप नोट करेंगे, दिन के फिक्स समय, सुबह के 3-5 बजे का समय जो है उस वक्त आ रहे हैं। और वो उस वक्त क्यों आ रहे हैं? ये शार्प 3 बजे हमारी लाइफ, अगर हम अपनी नींद की साइकिल को समझें तो हमारा दूसरा फेज शुरू होता है। अगर एक आदमी 11 बजे सोया है तो 3 बजे उसका नींद का ना दूसरा फेज शुरू होगा। मगर अगर आप रात को 9 बजे सोए हो या 8 बजे सोए हो, तो आपका अपने नींद का दूसरा साइकिल रात को 1 बजे शुरू हो जाएगा। आपकी नींद का साइकिल पूरा हो गया, आपकी नींद पूरी हो गई। अब ये आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपको जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। मगर अगर आप 11 बजे सो रहे हो, ये आपका दूसरा लाइट जो नींद का साइकिल है, ये 3 बजे शुरू होगा। ठीक उसी समय ये आपकी लाइट बढ़ा रहे हैं, ये हमारा बिहेवियर जानते हैं। एग्जैक्टली। ये 3 बजे लाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं।
आपकी किडनी में पानी है। जितनी भी रात को जो ड्यूटीज होती हैं, जो जितनी भी नाइट शिफ्ट्स होती हाँ। हैं, वो इसी तरीके से शिफ्ट चेंज की जाती है। अब आप ये समझिए, शुरुआत उस हिसाब से हो और खत्म उनकी उस हिसाब से हो, बिल्कुल कि वो जागे हुए होने चाहिए, पिछली ड्यूटी वाला भी उनका और एक अगली ही ड्यूटी रूल वाला भी है, आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोककर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करना। क्रिएट करना। बिल्कुल। आप अब रात को 8 बजे सो गए, आपका लीवर, आपकी किडनी खाली है, आपके अंदर पानी नहीं है, यूरिन नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल नहीं हुआ, ये आपको कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल हमारे ब्लड में जो भी जाता है वो 1 मिनट हमारे ब्रेन को पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आपके शरीर में पानी, नमक की मात्रा कम है, तो दिमाग में भी नमक की मात्रा कम होगी, तो आपके दिमाग को कम से कम का नुकसान पहुंचाएगा। जो आप नोट कर रहे हैं, हमारे को ब्रेन ट्यूमर आ रहा है सबसे ज़्यादा। अगर आप किसी बीमारी का नाम लेंगे तो ब्रेन ट्यूमर सबसे ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, इवन हार्ट अटैक से भी तेज़ी से फैल रहा है। उसका कारण यही है कि आपने जो रात का खाना खा के आप सो रहे हैं, तो वो आपका जो नमक है वो आपके दिमाग में ट्रांसफ़र हो रहा है और आप सो रहे हैं। वहाँ पर अगर हम सेल के बारे में अच्छे से समझें कि सेल कैसे काम करती है, उसका बिहेवियर समझ लें। हमारी सेल की बेसिक इकाई में काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स द पावर हाउस। बिल्कुल। आपने उस पावर हाउस का जो अपना कार्य है, वो मेलाटोनिन अगर उसको नहीं मिल रहा है तो फ्री रेडिकल बनेगी, मतलब डेड सेल बनेंगी, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल होगी। अगर आपने डेली 15 मिनट धूप में नंगे पांव, उसके उपाय पर आ जाता हूं क्योंकि जितनी इस पे चर्चा करो उतनी थोड़ी है। 15 मिनट धूप पर नंगे पांव घास पर घूम लिया, ये एक इकलौता स्टेप है जिसके कारण आप इस चीज को डेली का डेली कम कर सकते हो। 15 मिनट घास पे नंगे पांव घूमने से आप इसको प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा, गन्ने को चूसने से, गन्ना ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विटामिन ई, मेलाटोनिन है क्या, मेलाटोनिन इज द ऑक्सीडेशन करने का जो काम है हमारे शरीर में, वो मेलाटोनिन करता है। आपने गन्ना चूसा, वो भी एक ऑक्सीडेशन का काम करता है, मगर इन दोनों का गुण एक जैसा है। विटामिन ई इज ए बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट और गन्ना विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है। मगर जब आप चूसते हैं, दुनिया में एक ही इकलौती एक्सरसाइज, ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो गन्ने को चूसना है, इसके अलावा ब्रेन की कोई दूसरी एक्सरसाइज है ही नहीं। आपने गन्ना चूसा, आपके अंदर विटामिन ई बना और उसने आपके अंदर मेलाटोनिन की जो डेफिशिएंसी थी उसको कम कर दिया। और इसी प्रकार ये एक स्टेप हो गया। धूप में नंगे पांव घूमने से क्या होगा, जब आप धूप में नंगे पांव घूम रहे हैं, हमारा शरीर जिस जिस भाग पे धूप पड़ती है वो मेलाटोनिन ऑन द स्पॉट माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। तो इसी प्रकार अगर आप 15 मिनट घूम रहे हैं, 10 मिनट आप सीधे घूमे और 10 मिनट, ये पीनियल ग्लैंड के अंदर होने वाली कार्रवाई है। तो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा धूप चाहिए, तो आपको मुंह पर बैठ के ज्यादा धूप लेने की बजाय आपको 20 मिनट अवेलेबल है, 10 मिनट आप सामने बॉडी को अपने धूप दी, तो वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है उसने अपनी जहां जहां उसको डेफिशिएंसी थी मेलाटोनिन बना लिया। अब जब आप धूप के बैक साइड बैठेंगे तो आपके ब्रेन को जहां पर इसकी सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि आपको किसी कारण से रिलैक्स नहीं मिल रहा, आप धूप में बैठे आपने बैक साइड में लिया, तो आपको वहां यूं समझे हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। जब वो जाते हैं, जब मेलाटोनिन शुरू होता है निकलना, तो हम एक रिलैक्स नींद अनुभूति करते हैं। एक्चुअली वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है जिसके कारण उसमें नींद बनती है। मगर जब धूप में बैठते हैं तब वो ऐसा कार्य नहीं करता, क्योंकि ऑन स्पॉट मेलाटोनिन प्रोडक्शन होती है, जिस जिस भाग पे धूप पड़ी उस भाग ने मेलाटोनिन बना लिया। तो हमें अगर किसी चीज से लड़ना है या किसी चीज को अपने शरीर में देना है तो हमारे शरीर को चाहिए मेलाटोनिन। उसके लिए आप चाहे धूप लीजिए, नंगे पांव घूमकर, गन्ना चूसिए, जिसका विटामिन ई का सेकंड अच्छा विकल्प है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसा विकल्प ही नहीं जिससे बच सको। तीसरा विकल्प हमारे पास है, ये ब्लू रेज का चश्मा है, ये हर जगह अवेलेबल है। कहने को तो लोग कहते हैं कि इसको फोन चलाते हुए इस्तेमाल करो। क्यों? हमारी लोअर आइज पर जितनी देर लगातार ब्लू लाइट पड़ती रहेगी, वो एरिया पर ये सपोर्ट करते करते लगातार एक खास, यूं समझ लो आंखों में कहते हैं जलन होती है, जिसे हम एंटी ग्लेयर भी बोलते हैं। एंटी ग्लेयर भी बोलते हैं। ये हमारी आंखों को बचाता है। आपको फोन चलाना है, ये ब्लू रेज का चश्मा है, हर जगह अवेलेबल है। आपको इतना ध्यान रखना इसको एंटी ग्लेयर बोलते हैं मेनली। एक खास बात भी ध्यान रखनी है, मेटल का फ्रेम नहीं लेना है, क्योंकि आपको एक चीज बताऊं, स्टील इनका दूसरा हथियार है जो आप लोगों ने अपने घरों में बड़े शौक से लगवाया है। स्टील का एक गुण है, वो प्रकाश को कई गुना बढ़ाता है। और इनके अगर हम बात करें, इनका हथियार है क्या, इनका आधार, इनका लड़ने का हथियार है फोटोन, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई, जिसके बारे में ये जानते हैं अच्छे से। आज का आविष्कार नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार 1956 में ये विकसित हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये तो
आज कहते हैं ना, आज इलोन मस्क ने कहा है कि मैंने चिप बना ली है जिसके कारण आंख और कान के बीच में आपको चिप लगा देंगे। एक्चुअली वो चिप उस समय बना ली गई थी Exactly. और इसका प्रयोग भी किया गया और हमारे ऊपर किया जाने विश्व वाला युद्ध में किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी द्वितीय पहले विश्व युद्ध में तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं ये लोगों पे। एग्जैक्टली। एग्जैक्ट ये सब कुछ हो चुका है। ये हमसे आज कहते हैं कि हमने चिप बना ली है जिसके कारण बंदर चेस खेल सकता है। अरे इसके तो कुछ भी नहीं है, बंदर चेस नहीं खेल सकता। ये तो आपको आप पूरा चाहो वो अपना गला घोंट सकता है, चाहो वो अपनी नाक काट सकता है, जैसे वो चाहे जो वो चिप कहेगी वो आपको करना ही पड़ेगा। और वो चिप कितनी खतरनाक है और आपको अपने ब्रेन में क्यों लगवानी पड़ेगी? जब लगातार आपकी बॉडी में मेलाटोनिन कम होता रहेगा, आप इतने स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता रहेगा, आप इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, आप चाहकर भी अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं कर सकते। आप सही गलत की परिभाषा ही नहीं कर पाओगे। अब सिंपल सी बात है, कुछ भी हो जाएगा, सरकार कुछ भी कह देगी, आप किस मानोगे? आप टीवी के जो भी दिखाया जाएगा वो मानोगे। मगर सही और गलत निर्णय बुद्धि से करते हैं ना। जब बुद्धि काम ही नहीं करेगी तो आप कैसे इससे लड़ोगे? बिल्कुल। आपको अपना स्ट्रेस हार्मोन को कम करना होगा, तभी आप सही और गलत का फैसला कर सकते हो, वरना आप इसका फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब फोटोन की लड़ाई है, फोटोन से कैसे लड़ोगे? आपने घरों में जितना भी, अब हम प्रकाश को समझेंगे, प्रकाश कैसे काम करता है। प्रकाश का एक गुण है कि वो रिफ्लेक्ट करता है, कि यूं समझो जैसे एक साउंड, इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक उतार होता है, एक चढ़ाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं वेवलेंथ। ये वेवलेंथ ही मेजर करती है कि कोई भी जो साउंड है वो पिचिंग साउंड होगी या नहीं होगी। जिसकी जितनी छोटी वेवलेंथ होगी वो साउंड उतनी पिचिंग होगी, उतनी हायर पिच की होगी। जिसकी जितनी क्रस्ट जो है, एम्पलीट्यूड बीच की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतनी सॉफ्ट साउंड होगी। बिल्कुल। आपका दिमाग, ये खाली जो एलईडी बल्ब हैं, ये सिर्फ एक लाइट क्रिएट नहीं कर रहे, एक साउंड क्रिएट करते हैं। जिसकी टेंडेंसी आपका ब्रेन, आप सोचो सिर्फ मैंने लाइट का बल्ब बंद कर दिया और लाइट मेरी बंद हो गई है, नहीं, इससे वो साउंड अब भी एमिट हो रही है जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, जो एक कुत्ता तो सुन सकता है मगर आप नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी 20 से 20,000 आप 20 से नीचे की साउंड नहीं सुन सकते। 20,000 से ऊपर की भी नहीं, इससे ऊपर भी नहीं सुन सकते। और ये 10 से 20 के बीच की साउंड है। इस हर्ट्ज का जो आप साउंड सुन, अब आपको लग रहा है कि आप ये साउंड नहीं सुन रहे, मगर आपका ब्रेन कंटिन्यूस साउंड को सुन रहा है। बिल्कुल। जिसके कारण आपका ब्रेन रिलैक्स कर ही नहीं पा रहा है। और अगर आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाया तो ये साउंड की स्विचिंग करते करते आपका हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होता ही रहेगा। आप इस साउंड को कम, धूप में बैठने से आप इस साउंड की, यूं समझो एक सिंपल सा एक रूल है कि एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। छोटी को अगर आपको छोटा साबित करना है किसी लाइन को, उसके आगे एक और बड़ी लाइन खींच दो। आप जितना दिन में धूप के अंदर समय बिताएंगे, आप इसके प्रभाव को उतना कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यानी जितना जरूरी इसीलिए है, आपको एसी दिए गए हैं, इसीलिए गाड़ियों में एसी लगे हैं, इसीलिए आपके जो फ्लैट्स हैं वो ऐसे रखे गए हैं कि आपको धूप का एक्सपोजर मिनिमम हो। अगर आप साउंड या लाइट के बिहेवियर को समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये कैसे काम करता है। इसका बिहेवियर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक फ्लैट सरफेस है तो उससे रिफ्लेक्ट करती है। आपके घरों में आपको लगता है कि एक, हमारे पूर्वज इतने समझदार थे, जो ईंटों का मकान बनाया जाता था या फिर चूने की पुताई होती थी, अगर एक दीवार पेंट हो रखी है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और साउंड को भी रिफ्लेक्ट करती है। मगर उस पर चूना अगर रखा है तो वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं करती है। बिल्कुल, जितना खुरदरा होगा उतना कम रिफ्लेक्शन होगा। हाँ, ये बात हमारे फर्श पर भी लागू होती है। मगर अगर ध्यान से देखो तो पत्थर और एक सिंपल कच्चे फर्श में बड़ा खास अंतर है। इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे रोड्स को एक अलग तरह का सिस्टम बनाया है। इसको यही कर दो बंद, अभी बाद में चलने दो, कोई बात नहीं, चलने दो, फिर इस पार्ट को ना मैं थोड़ा कर क्रॉस चेक करना है आपसे। कर दूंगा डिलीट को, चलने दो, आप अपन चर्चा में ही करते रहेंगे, बताते रहो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेकिंग के हिसाब से कर लेंगे, मतलब नेचुरल होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, तो अगर हम इस प्रकाश की इस गुण को और इस साउंड को अगर हम समझ पाए और उसके अनुसार अपने दिनचर्या ऐसी बना लें कि हम दिनचर्या के आम, अगर एक नॉर्मल इंसान इसके बारे में सोचता रहेगा तो अपने दिनचर्या के कार्य नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर मेरी बात आप मान जाओ तो आपको एक बहम हो जाएगा, मेरे पंखे से करंट आ रहा है, मेरे ट्यूब से करंट आ रहा है, तो आप अपने जीवन के जो दिन भर के कार्य हैं आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मगर अगर हम अपनी दिनचर्या ऐसी बना लें कि हम इसके अनुसार चलें कि हमें इसके बारे में ना तो सोचना पड़े मगर वो नेचुरल हो जाए, तो इसका आसान सा 2-3 नियम ऐसे होंगे जो हमें लगातार फॉलो करने होंगे।
पहला नियम क्या कहता है, सुबह शाम को 6 बजे खाना खाना बंद करने के बाद 8 बजे तक सो जाओ। बिल्कुल, इससे लेट मत सो, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जैक्टली। सुबह जल्दी उठो। मगर आप आसपास अब क्या देखोगे, आप उठ तो गए हो मगर चारों तरफ स्ट्रीट लाइट के रूप में स्ट्रीट लाइट है, आप घर से बाहर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे आपको साउंड एमिट कर रही है। तो हमारे पूर्वज समझदार थे, उन्होंने एक नियम बनाया, सुबह उठने के बाद कच्चे पे खेत में जाते थे और खेत में कार्य करते थे। मगर हमारे पास ना तो खेत है ना जगह है, तो हमें इसके लिए ना कुछ और सोचना पड़ेगा। हमारे घर की छत वो जगह है जहां पर लाइट नहीं है। अगर आप एक कम है, मतलब कम से कम वो कम से कम है, हमें तो हमारे ब्रेन पे और बॉडी पे लाइट ना आने देना है ना। अब और नॉर्मल एक आदमी घर पे छत पे सभी अवेलेबल है, आप छत पे बैठ गए, ठीक है, आपकी बॉडी पर कहीं पे भी, अब आप ईश्वर का नाम लो ना, भगवान का नाम लो। हमारे पूरे संध्या करते हैं, आप संध्या करिए। बिल्कुल, संध्या करने के फायदे तो बयान भी नहीं कर सकता, कितने कितने संध्या करने के फायदे हैं। अगर आप संध्या करते हैं, संध्या में अगर मैं संध्या के बारे में बताऊं तो मैं आर्य समाज से बिलोंग करता हूं। संध्या एक कमाल की चीज है। वो अच्छे से जानते थे कि जब आपने संध्या की, आपने एक सांस को रोका 3 बार अपनी कैपेसिटी के अनुसार, फिर आपने सांस को 3 बार बाहरी प्राणायाम के बाहर निकाला, फिर 3 बार रोका, और फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक सेकेंडली सडनली रोका। जब आप संध्या करते हैं तो आपकी बॉडी उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिली जिनको आपके सारा दिनचर्या के कार्य के दौरान नहीं मिली। रामदेव ने जिसको कपाल भाती अनुलोम विलोम कहता है, ये वेद से निकाला गया है। और जिन ऋषि का चर्चा की जाती है, उन्होंने प्रकार ये नहीं दिया था जो वो देता है। एक्चुअली प्रकार ये है, 3-3 बार अगर आप संध्या का ये प्रयोग करते हैं, जिसमें आपकी बॉडी की हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलेगी जहां नहीं पहुंच पा रही, चाहे किसी कारण से नहीं पहुंच पा रही, चाहे वो कुछ भी चीज रही हो। एग्जैक्टली। मगर जब आपने संध्या की, आपकी पूरी बॉडी में उस भाग में ऑक्सीजन पहुंचेगी जहां पर उसको चाहिए। फिर दूसरा चीज यज्ञ, जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट मिलेगी। यज्ञ के तो जितने भी गुणगान किया जाए उतना कम है। जब यज्ञ किया जाता है तो प्राण ऊर्जा तो मिलती ही मिलती है, मगर अग्नि के पास बैठने से आपको शरीर को उस लेवल का मेलाटोनिन प्रोडक्शन होता है जो आपने नहीं सोचा है। आप धूप में भी मेलाटोनिन प्रोडक्शन कर सकते हैं, मगर वो विकल्प जब आपके पास धूप नहीं अवेलेबल जिस जगह पे, तो यज्ञ के द्वारा भी उस जगह पर आपको मेलाटोनिन प्रोडक्शन की जा सकती है। अग्नि सूर्य का एक रूप है, उसके गुण भी वही हैं जो सूर्य के हैं। इसीलिए अग्नि को कहते हैं शुद्ध करने वाली। सूर्य से जिस प्रकार निकलने वाली ऊर्जा हमारे को ऊर्जा देती है। अगर आप नोट करोगे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट कब हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, तो वो महीने निकल के आएंगे जब सबसे ज्यादा ठंड थी। दिसंबर का महीना, या सबसे कम सूरज था, सबसे कम सूरज था। और खाली सूरज वाली बात नहीं है, अगर आप इस लाइट के बिहेवियर को समझो, तो जब टेम्परेचर लो होगा या फिर कहूं फॉग होगा, फॉग में ही ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। किस प्रकार फॉग से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? ये तो एक विद्युत है और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है। और जब हवा में पानी है तो पानी से अच्छा तो कुछ कंडक्टर हो नहीं सकता। इन्होंने किस धातु का इस्तेमाल किया, मैंने वो भी स्टडी किया। इन्होंने हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में मिलने वाली धातु में कुछ स्पेस छोड़े गए हैं। उसमें एक आता है लिक्विड एल्युमिनियम, जिसका अभी तक ना तो इन्होंने जिक्र किया है ना इन्होंने कहीं से अभी शो आउट किया है। लिक्विड एल्युमिनियम के आयन का इस्तेमाल किया गया है। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम आयन में एक बड़ा खास अंतर। एल्युमिनियम और ये भारत में ही क्यों किया गया और भारत में ही सबसे ज्यादा असर क्या होगा? भारत में एल्युमिनियम बहुत मात्रा पाया जाता है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम ही पाया जाता है। इसीलिए भारत पर इसका हमारी चीजों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। एल्युमिनियम आयन का क्या गुण है, उसकी टेंडेंसी क्या है? अगर आप देखो कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और अगर आप सोच रहे हो नेचुरल है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। इनकी जितनी तारें हैं, इनके अंदर जेली रूप में लिक्विड एल्युमिनियम है और साथ में कांच है। और इसके अंदर प्रकाश की, अगर हम प्रकाश की गति की बात करें, इन्होंने उसी को हथियार बताया। फोटॉन्स कैसे काम करता है, इसके अंदर जब फोटोन एमिट करता है और जब सनलाइट निकलती है, सनलाइट निकलने से लिक्विड एल्युमिनियम गर्म हो जाता है, जिसके कारण हम गर्म या ठंडा कैसे फील करते हैं? हमारी आंख, नाक, कान, ये वो सेंस ऑर्गन है, और हमारा ब्रेन जो हमें गर्मी का एहसास कराएगा या सर्दी का एहसास कराएगा। जब आप खुले में भी हैं और चारों तरफ वाईफाई की तारें अवेलेबल हैं और उसके लाइट अवेलेबल है, आप क्या फील करोगे? बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, मर गए मर गए मर गए। मगर एक्चुअली हो क्या रहा है,
आपके ब्रेन को एक आर्टिफिशियल करंट दिया जा रहा है, किसके द्वारा? ये तार भी अपने आप में ब्लू लाइट एमिट कर रही है, ये इसको किसी सोर्स की साथ जरूरत नहीं है, ये गर्म हो रही है और ये गर्म होने के कारण हमें गर्मी प्रोवाइड करवा रही है। इसी प्रकार जैसे शाम होगी, सूरज छुप गया, अब ये ठंडी हो गई है, इन्होंने दिमाग लगाया कि अब क्या करेगी, तो ठंडी होगी, अपना काम नहीं करेगी। इन्होंने हमारे को स्ट्रीट लाइट नाम का तोहफा दिया। सरकार ने पिछले सालों में कुछ नहीं किया है, एक रोड बनाए हैं देश को माल लूट ले जाने के लिए बाहर, एक पार्क बनाए हैं जिनमें स्टील की ग्रिलिंग की है और उनके चारों तरफ टाइल लगाई है। और क्या किया है, आपको एक खास नए अभी स्टील के डस्टबिन अवेलेबल करवाए हैं, जो आपको लगता होगा सरकार बहुत अमीर हो गया, हमें स्टील के डब्बे दिए हैं, मगर अगर आप ध्यान से उन स्टील के डस्टबिनों को देखो, वो भी एक साइंस का एक्सपेरिमेंट है। उस स्टील के डिब्बों को अर्थिंग के द्वारा जमीन से पॉजिटिव दिया जा रहा है। आपको एक पार्क के अंदर एक आर्टिफिशियल पेड़ जरूर मिलेगा जो जमीन के पॉजिटिव चार्ज को अपनी अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसके साथ एक तार लगा दो, वो नेगेटिव उसको बाहर से प्रोवाइड करवाएगा। जमीन का पानी पॉजिटिव से भरा हुआ है। इनका हथियार क्या है? ये आसमान से जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा नेगेटिव चार्ज आयन को जमीन पर ला रहे हैं और उसको फोकस करके हमारे बिजली घरों पर फोकस किया जा रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ब्यास नदी का पानी नीला हो गया जो आज से पहले नीला नहीं था। ब्लू लाइट का अगर आपको चेक करना हो, पूरी ब्यास नदी भाखड़ा डैम से चेक करके आप आ सकते हो, मैंने कर लिया है। भाखड़ा डैम से आने वाला सारा पानी ब्लू कलर का हो गया सडनली, जो आज से पहले ब्लू कलर का नहीं था। ये ब्लू कलर का पानी वो ब्लू लाइट है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप एक पर्टिकुलर फोकस करके किसी भी जगह पर दे सकता है। ये वो नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज, हमारी जमीन पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई है। पृथ्वी खुद में एक चुंबक है। पॉजिटिव पानी जो है, बारिश होती कैसे है? जब एक पेड़ है, जहां पेड़ ज्यादा होंगे वो पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लाएंगे और आसमान में नेगेटिव, निकोला टेस्ला का वो प्रयोग जिसे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज बादल से है, बादल एक नेगेटिव चार्ज होता है और जमीन पॉजिटिव चार्ज से भरी है। जब बारिश वहीं होगी जहां पेड़ होंगे। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इस पॉजिटिव चार्ज को निकाल लिया है। जितनी एयरटेल ने पाइप दबाए हैं लोहे के, उन्होंने अपनी स्टील से ग्रिलिंग करके जमीन के पॉजिटिव चार्ज तक ड्रिलिंग करी और पॉजिटिव चार्ज निकालकर आपके घरों के सीवरेज में, आपके घरों के पानी के पाइप में, दोनों में हर समय पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, जिसको अपनी मर्जी से वो घटा बढ़ा सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज आपके घरों के अंदर, लंटर जो हमारा सिस्टम बनाया गया, जो फिटिंग की जाती है बिजली की, उसमें बिजली की तारें लगाई गई, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज हर समय अवेलेबल है और इस नेगेटिव चार्ज को भी वो अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं। सुबह 3 बजे ये एक ही काम करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं। आप अपने बेड पे सो रहे हैं, आपको लगता है आप सो रहे हैं, मगर एक्चुअली क्या हो रहा है, दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगी नेगेटिव पॉजिटिव के कारण। ये अट्रैक्शन आपकी बॉडी में, जब आपने खाना लेट खाया है तो आपके अंदर नमक है बॉडी के अंदर, अब वो करंट आपकी बॉडी से ट्रांसफर होगा। वो करंट आपको चाहो या ना चाहो सबसे ज्यादा नुकसान आपकी पिंडली को, आपके ब्रेन को और हार्ट को करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि यहीं प्रोटीन पर सबसे ज्यादा ब्लड होता है। ब्रेन में 900, हार्ट में 700, पिंडलियों में 2.5 किलो, और कोई सोर्स ही नहीं है। और शहर के व्यक्ति की दिनचर्या ऐसे कि वो चलता नहीं है। धीरे धीरे अगर आप देखना चाहते हो कि आपको हार्ट अटैक आने वाला नहीं है, आप अपनी पिंडलियां चेक करिए। अगर आपकी पिंडलियां कमजोर होती जा रही हैं तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी से वहां से खून घटता जा रहा है, तो खून गाढ़ा होता जा रहा है। खून गाढ़ा होता जा रहा है तो अब आपको अटैक कभी भी आ सकता है। हमारे को क्या कहते हैं लगातार डॉक्टर 45 मिनट चलो, कभी ये नहीं कहते, सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारी बॉडी जो दोनों पिंडलियां हैं वो सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी है, तुम चलोगे तो ब्लड तुम्हारा पतला होगा, वो तुम्हारे हार्ट की हेल्प करेगा। सीधा नहीं बताते, हमें अधूरा ज्ञान देते हैं। A+B का होल स्क्वायर तो बता दिया, मगर उसका यूज कहाँ होगा ये नहीं बताया। वो बच्चे कहते हैं हम क्यों पढ़े। तुम उनको बेसिक से चीज बताओ कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वरना ये अधूरे ज्ञान का क्या करोगे। अब कहते हैं ना, जिस बीज जो जन्म नहीं लेता और अधूरा ज्ञान, दोनों खतरनाक है। अब तो मेरी बातें सुनकर सारे डर भी गए होगे। छत में भी करंट है जी, जमीन में भी करंट है, पानी की, जब पानी की मोटर चलती है तो पानी की मोटर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है। वैसे वो पानी इतना खतरनाक नहीं था जो उन्होंने भेजा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। मगर जब आपने मोटर चला के घर में पानी भरा, आप नोट करो आजकल की जितनी नई बिल्डिंग बनी है, उन्होंने बाहर पानी की टंकी बनाई है, उसके अंदर वो फ्री फ्लो पानी का आने देते हैं। उसके बाद वो अपनी अलग से मोटर चलाकर, पानी आने के समय पे नहीं, जब पानी चला जाता है तो अपनी मोटर से वो अपनी टंकियां भरते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पूरी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही पानी आपके घर आया, आपने मोटर चलाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ।
आपके घरों में पहले से लोहे के पाइप की फिटिंग हो रखी है, वो उनके लिए एज ए बढ़िया गुड कंडक्टर का काम कर रहे हैं। जो आपके दिमाग को सबसे ज्यादा कच्चे घरों में रहने वाले व्यक्ति नुकसान प्राप्त होगा, क्योंकि लोहे की पाइप की फिटिंग हो रही है। नुकसान तो प्लास्टिक की भी करती है, मगर कम मात्रा में ही करती है, मगर उसकी लाइफ नहीं है। हाँ। जानबूझ के ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। आप अगर सॉलिड चीज चुनते हो, हाँ मैं तो लोहे की पाइप लगवाऊंगा, तो आपके घरों में लंटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट, पूरा लंटर ही एज इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है। वो आपके दिमाग को आकर्षित करेगा ही करेगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर आदमी अच्छा करता है। अब इनसे डरने की बजाय ना अब उपाय पे आ जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलो तो क्योंकि लोग डर जाएंगे ना। कोई नहीं, डरने दो सर। अगर ये डर जाएंगे तो जीवन नरक के समान अभी लगेगा। जो भविष्य में होना है वो तो होगा ही होगा। वो डरते नहीं है, असल में क्या है, समझ बढ़ेगी तो डर खत्म होगा। तो ठीक है, जिनकी समझ बड़ी नहीं है वो डरे रहे, क्या दिक्कत है? समझ बनाने वालों को समझाना जरूरी है। जीवन में एक चीज याद रखना, जब तक आपने हार स्वीकार नहीं करी आप हारे नहीं है। बस। और जब आपने कह दिया कि हाँ मैंने हार स्वीकार कर लिया, फिर तब हारे हैं। बस। तो हार स्वीकार नहीं करनी है। उन्होंने अपना तरीके से अपना कार्य किया, वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे उनका हथियार है हमारे दिमाग पर नियंत्रण पाना। बस कि हम मान लें कि कुछ नहीं हो सकता तो वो जीत जाएंगे। बिल्कुल, जिस दिन हमने ये मान लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमने उनको जिता दिया। वो समझो वो जीत गए। मगर हमें उनके हथियारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अगर हम अपने आप को, मैं ये कहूं कि इसके नुकसान है, तो मैं गलत हूं। इनसे ना हमें कुछ ऐसे फायदे भी होंगे जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। अभी हाल फिलहाल में लंदन में भी एक लड़के का आईक्यू आइंस्टाइन के आईक्यू से भी 50 ज्यादा हो गया। 160 के, आइंस्टाइन का 125 के आसपास था, उसका 160 आईक्यू हो गया। हमारा ब्रेन जब आराम नहीं करेगा, लेफ्ट और राइट ब्रेन में भी अंतर है। हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। आप 90% हमारे आयुर्वेद ने हमें क्या सिखाया है कि हमारे पेट को, हमने रात को खाना खा के सोए हैं तो लेफ्ट करवट सोना है, और हमारा जो राइट ब्रेन है अपर की ओर मूवमेंट रहेगी जब आप नॉर्मली सोते हैं। मगर जब आपने अगर इनके विज्ञान को इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है, आपको 6 बजे खाना खाने के बाद नेचुरली आप फ्रेश हो जाओगे 9 बजे तक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको उल्टी करवट सोना है। इससे क्या होगा, अब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगी। अब आप ये तो नहीं हो सकते जंगल में जाके रह जाओ, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हमें अपनी बॉडी को इनके हिसाब से चलाना है। पीछे एक आप अगर ध्यान से देखिए, अगर आप अखबार को भी पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर बहुत जानकारी छुपी है। लोग सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो जानकारी देता हूँ। एक 54 वर्षीय महिला ने 35 किलोमीटर समुद्र तैर के पार कर दिया। क्या वो ये कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। ये एक वरदान भी है। उन्होंने हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल किया है वो एज ए वरदान है। मगर किसके लिए वरदान है? जो हार्ड वर्कर है। एक प्रकृति का एक नियम है, उसको गुड चाहिए, वो अड़ंगे को निकाल देगी। जो अपने आप में सक्षम होगा या अपने शरीर पर मेहनत करता है, जो जितना ज्यादा मेहनती है वही बचेगा। आलसी व्यक्ति का तो ना तो पहले किसी को जरूरत थी और ना आगे किसी को जरूरत रहेगी। बिल्कुल। अगर आपको इससे लड़ना है तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हमारे बुजुर्गों के अनुसार जीवन को बनाना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। और अब 6 बजे खाकर रात को उल्टी करवट, यानी कि आज तक आप लेफ्ट हैंड सोते हो, राइट हैंड सोओगे। इससे होगा क्या? आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। हम अपने ब्रेन का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, मगर जब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा, मेरे जैसा व्यक्ति जो कभी बीएससी पढ़ा था आज से 24 साल पहले, आज अगर ये बातें आपको समझा पा रहा है, तो ये इसमें मेरी कोई क्षमता नहीं है। पहली तो ईश्वर आज्ञा है, दूसरी मेरी लेफ्ट ब्रेन का एक्टिव होना है, जिसको जाने अनजाने में मुझसे हुआ, मगर मैं ईश्वर आज्ञा से ये कर पा रहा हूं। ओम सृष्टि को चलाने वाली एक ही, अगर आप कहो ना कि वो उनका क्या हथियार है कि भगवान से इनको दूर कर दो, हिंदू से ज्यादा कोई भगवान से दूर नहीं है। उसको इतनी सारी मूर्तियां दे दी है कि तुम इन सबको पूजते रहो, तुम्हें यही ना पता लगे असली कौन सा है नकली कौन सा है, और तुम इसी में उलझे रहो। कोई कह दे मेरे वाला बड़ा है, कोई कह दे मेरे वाला बड़ा है। एक्चुअली अगर आप एक ही, जिस प्रकार ओम को ही स्मरण कर लेते, सारे भगवानों के नाम भी तो ओम से शुरू होते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय कह दो या कुछ भी कह दो, सारे मंत्र भी ओम से शुरू हैं। अगर आप ओम का स्मरण करने लग जाओ ना, और आपको ये भ्रांति ना हो कि ये वाले बाबा जी से ज्यादा फायदा करेंगे, दूसरे कम बाबा जी फायदा करेंगे, तो आपको इन भ्रमों से निकलकर अपनी बुद्धि का विकास करने पे लग जाओ। बिल्कुल। अब छोटे बच्चों को अगर आप ध्यान से देखो, उनका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिव, वो सो नहीं पा रहे, उनका मेलाटोनिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
तो उनका दिमाग बहुत एक्टिव होगा। छोटे बच्चों के अंदर दिमाग ज़्यादा एक्टिवेट होने से उनके शरीर में मसल्स की फॉर्मेशन और कैल्शियम की फॉर्मेशन नहीं हो रही। उनकी कमर देखोगे तो इतने कमजोर बच्चे हैं कि पैंट छोड़ो कच्ची भी नहीं मिलती उनके साइज की आज के दिन में। मगर उसका एक सबसे बड़ा नुकसान होगा उनके टेस्टिस पे। उनकी टेस्टिस की लेंथ बढ़ने लगेगी, क्योंकि टेस्टिस सबसे बॉडी का सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है, जिसका टेम्परेचर कम रखना बहुत जरूरी है। अगर उसका टेम्परेचर कम नहीं रखे, हम जो हमारी जीवन शैली में पेंट डालते हैं उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जिससे सारी बीमारियां होती हैं। जो कि नापुंसकता जो कह रहे हैं, नापुंसकता बढ़ने का कारण है उसका टेम्परेचर का। अब आपके एक खास जीवन शैली क्या है, हर आदमी गोदी में लेके फोन को बैठा है और वो उससे कार्य कर रहा है। अब वो क्या जाने अनजाने में उसको क्या पता कि वो नपुंसक बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बन रहा है? जब आपने फोन को अपनी गोदी में रखा, लैपटॉप कुछ भी, अब आप गोदी में रह के एक हीट इंस्ट्रूमेंट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को लेकर आप गोदी में बैठे हो, आपकी बॉडी में अपने रख लिया, आप कहीं भी आपकी जेब में फोन है, अपनी जेब में उसको फोन को रख लिया। टेस्टिस को टेम्परेचर अगर लो नहीं मिलेगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। बिल्कुल। और अगर आपने स्पर्म की फॉर्मेशन को रोक दिया तो आप अपने अपने मुंसक हो, आपने जितना अच्छा मर्जी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसीलिए हमारे वाले धोती पहनते थे। हमारे वालों को सब समझ थी। वो हमने अपने आप को एजुकेटेड और समझदार कहते हैं, एक्चुअली हमारे से बड़ा गधा कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि हमने उनको गधा समझ लिया। उन्होंने को तो इतना जीव विज्ञान, इतनी श्रेष्ठतम मैं कह सकता हूं उनके विज्ञान की बात करो। हमारे सर बड़े पूर्वज मंडासा एक सफेद रंग का परना बांधते थे। प्रकाश का गुण पता है कितना खास है? सफेद रंग को एक गुण है, सफेद सफेद ही क्यों है, 5वीं में पढ़ाया जाता है। सफेद सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वो सफेद है। आपने सर पे गमछा बांध लिया या किसी के सफेद बाल है तो उसको इसका असर सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि उसके सर में तो सारी जितनी भी लाइट पड़ रही है एब्जॉर्ब वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा। तो सफेद मंडासा डालना या सफेद गमछा बांधना, जिसको कहते हैं आउटडेटेड या कल्चर नहीं है। एक्चुअली जो बंदा सफेद मंडासा मार रहा है या सफेद गमछा मार रहा है वो आपसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो सारी की सारी ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हम अपने धोती और पगड़ी पे आ रहे हैं हमारे पूर्व, अगर हमें जीवित रहना है, या यूं कहूं अगर हमारे भारत को जीवित रहना है तो इन्हें वो जीवन शैली अपनानी होगी, हमारे उस कल्चर को अपनाना होगा जो हमारे बड़े पूर्वज थे। इन्होंने हमें आज कह दिया भूखे नंगे लोग हैं। हमारे पास तो इतना धन था, अपार धन था कि ये अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये तो हमारे यहाँ नौकर के सीवर साफ करने लायक इनकी औकात नहीं थी। एग्जैक्टली। मैंने आपकी पुस्तक रुपया मानक भी समझी है, उसके अंदर मैंने क्या समझा, आज कह दिया जब आजाद हुए थे $1 1 रुपया के बराबर था। आज इन्होंने कह दिया हमारा डॉलर 100 रुपए का। अरे भाई, हम एक चीज 100 रुपए की पैदा कर रहे हैं, हमसे 1 रुपए में ले रहे हैं। हम तो आज भी गुलाम हैं। इन्होंने हमें इतनी चालाकी, हमें आजाद तो किया ही नहीं। जिन्होंने हमारे को आजादी दिलाई उनको तो घुसपैठिया और आतंकवादी साबित कर दिया, और जिन्होंने उनकी गुलामी करी उन चमचों को उन्होंने देश संभाल दिया। आज भी क्या हो रहा है? अभी आप आज मेरी डेट नोट करना, आज 16 तारीख है। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जाके मोदी साइन कराए हैं। कल तक विदेश में जो चीज बेची जाती थी 100-120% टैरिफ लगता था, सीधा उन्होंने कह दिया जी जो भी अब इंडिया में आएगा उस पर सिर्फ 15 से 20% टैरिफ लगेगा। मतलब देश की जीडीपी को गिराने का खुद समझौता, सत्यानाश करने का प्लान है। मगर इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। अब आप कहोगे कैसे चालाकी चली है। इनको अब क्या दिखाया जाएगा? अब आपको थोड़े दिन में ना क्या पढ़ा जाएगा, मोदी की वाह पढ़ाई जाएगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया लीड कर रहा है। क्या लीड कर रहा है? पूरे यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर उसको जो रॉ मटेरियल बनाने के लिए होगा, कहेंगे भारत से उपलब्ध करवाएगा। यानी कि कंगाली में आटा गीला। पहले तो हमारे को जो इनकम होनी थी वो हमारे देश की सारी खत्म कर दी, बड़े बड़े जो उत्पादों से विदेश, यानी अमेरिका ने अपना, आपने नॉर्मल सी एक बात है, 45 लाख रुपए में मिलने वाली टेस्ला की कार अब आपको 25 लाख में मिलेगी। तो देश की सारी कार कंपनियां बिठा दी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आपको एक ऑप्शन है, अब आप क्या करोगे? आप इंडिया की कार छोड़ के आप टेस्ला खरीदोगे? आप कहोगे अमेरिकन टेक्नोलॉजी मिल गई उतने में जितने में आपको यहाँ की मिल रही थी गाड़ी। देश फिर एक गुलाम बनने की ओर हो गया अग्रसर, क्योंकि आप विदेशी साधनों का उपयोग कर रहे हो। और इधर से अगर आप कहेंगे जी अब पूरा यूक्रेन बसाना है तो उनको लोहा, लकड़ी, स्टील, चूना, सीमेंट, उसके अलावा हर खाने पीने की वस्तु, कपड़ा लत्ता सब चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे देश में जब नॉर्मल सा एक रूल क्या कहता है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड बढ़ेगी और सब प्रोडक्शन तो उतनी है, तो हमारे देश में क्या होगा, गरीबी आएगी। अपनी जरूरत पूरी करने की बजाय हम विदेशों की जरूरतें पूरी करने में जुट जाएंगे। आपको आज जो लोहा खरीद रहे हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो,
आपको मकान बनाना है तो अपनी जितना बैंक बैलेंस लगाना हो अभी ले लो, वो सारा सामान महंगा होने वाला है। आप जो भी कच्चे माल का कुछ भी काम करते हो, आने वाला 1 महीना या 20 दिन आप अखबारों की हेडलाइन में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये तरीका है। हमें दिखाया तो जाता है अच्छा अच्छा, मगर यूं समझ लो कूड़ा खिलाना है और हमारे देश हमें बर्बाद करना है। अच्छा दायां दिखाओ बायां मारो, इनका एक ही रूल है। इन्होंने यही करा है। आज आप सोचते हो कि मोदी वहां समझौते करके आया, पता नहीं क्या कर दिया, अमेरिका में थू हो गई, मगर एक्चुअली अब जो उल्टा होने वाला है, सारा जो धंधा है ना, हम जितना भी आपने 10 रुपए कमाए, आपने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए जोड़ता हूँ, आपने बैंक में जमा करवा दिए जी, बैंक ने वो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। या आपने एक नॉर्मल सा काम किया, आपने सोचा मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ और मेरे बच्चों के बुढ़ापे में काम आएगा। आपने तीसरा क्या किया, कोई ट्यूलिप प्लांट ले लिया जी, वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया। आपने पीएफ कटा दिया, भाई मेरे बुढ़ापा पेंशन, वो भी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आप कर क्या रहे हो? देश में तो भुखमरी फैले जा रही है, लोगों के पास धंधे नहीं है, मगर आप शेयर बाजार को चढ़ाए जा रहे हो आर्टिफिशियल तरीके से। ये कब तक चलेगा? जिस दिन आपका सोना जो 75-78 अभी क्या किया सरकार ने, एक गोल्ड 7 बॉन्ड्स, यानी इंडिया का गोल्ड का प्राइस वर्ल्ड के गोल्ड प्राइस से डिफर होगा। इसका मतलब पता है क्या आप लोगों को? कि आपके अंदर कल को यहाँ देश में आपदा आ गई कोरोना की तरह, आपके सोने का भाव तो 40,000 रुपए तक गिर सकता है, क्योंकि खाने को नहीं होगा, लोग फिर घरों में बैठे होंगे, मगर विदेशों का सोने का भाव नहीं गिरेगा जी। तो फिर भारत का सोना लूट के ले जाओ, तुम खुला ऑफर कर रहे हो लोगों को। भारत को ही गिराना है। ये हमें भुखमरी और कंगाली के उस दौर पर ले जा रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब सिंपल सा बात है, अब क्या कहेंगे, पूरे वर्ल्ड को इंडिया लीड करेगा, आपको ये भी सुनाई देगा, क्योंकि एक्चुअली जब तक आप मोदी पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करोगे, इनकी चाल सफल नहीं होगी। अब आपको दिखाया क्या जाने वाला, अगर आने वाले महीने की हेडलाइंस 4 बताता हूँ। वर्ल्ड बेस्ट लीडर मोदी हैं, इन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, ये है और वो है, और अब हम जितना यूक्रेन बसाने जा रहे हैं, या फिर गाजा में जो युद्ध किया गया है, उन सबको ना खाने की सप्लाई या फिर उनको कच्चे माल की सप्लाई या गुड एंड गुड्स की सप्लाई इंडिया से की जाएगी, और इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी बहुत तेजी से, इनकी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगी। मगर कभी ये भी सोचा कि इंडिया का बंदा ग्रो करेगा या नहीं करेगा? मतलब उसको तो बीमारियों की जड़ों में फंसा दिया, क्योंकि सारा अनाज अभी उद्योगपतियों के गोदामों में है ना, जितने साइलोज हैं उनमें भरा पड़ा है ना, तो वो ग्रो करेंगे। असल में एफसीआई ग्रो नहीं करेगा। तो जितनी अब जो कनेक्शन तो अभी किए गए हैं, तारे तो बिछा दी थी 3 साल पहले, मगर पिछले 1 महीने से तारों को कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आप चाहो तो अपने मोहल्ले में जाके चेक कर सकते हो कि आपके बिजली की मेन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई आ रही है, वो आज से पहले तो ट्रांसफार्मर से आ रही थी, मगर अब वो चार्ज आपको जियो फाइबर की द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है। इन शॉर्ट कहूं तो बात जहां से शुरू की गई थी कि वो साउंड या फिर लो वेव लेंथ की वो साउंड या वो लाइट जिसे लो वेव लेंथ की कहा जा रहा है, ये सभी आपको आपके घर में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब आप लोग इससे कितना समझ सकते हो और कितना संभल सकते हो, समझदारी और उसके बारे में जानना ही बचाव है, इसके अलावा कोई बचाव नहीं है। और अगर इसको समझकर इसका सामना करने की क्षमता हो, तो हमारे बड़े पूर्वजों के अनुसार जीना शुरू कर दो। कम खाओ, दिन में 2 वक्त खाओ, सुबह दबा कर खाओ, शाम को दबा कर खाओ, रात का खाना छोड़ दो, पुराने बुजुर्गों के अनुसार जीवन शैली अपनाओ। अगर रात को जितना लाइट का ना आना जरूरी है, उतना दिन में लाइट में रहना भी जरूरी है। अपने उस कल्चर को बदलो कि दिन में ब्लू लाइट में काम करना है। दिन में अगर आप लाइट में रहते हो तो ये बैलेंसिंग बनी रहेगी। ऐसे समझो एक ट्रिगर होता है, अगर आप दिन में सनलाइट में आए तो आपने ट्रिगर कर दिया कि मैं सनलाइट में आ गया हूं, तो आपकी कोर्टिसोल की लेवल जो है वो, सुबह में उठते हैं तो एक अवेकनेस होनी चाहिए, वो अवेकनेस होती है कोर्टिसोल की मात्रा होने पर, मगर ज्यादा मात्रा होने पर दिमाग शांत नहीं रहेगा, अवेकनेस नहीं रहेगी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मन ना लगना, किसी भी, इवन एक बच्चा कहते हैं ना पढ़ नहीं रहा तू नलायक है, तू निकम्मा है, एक्चुअली सर उसका कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है। आप उसको मेलाटोनिन प्रोवाइड करवाओ ना उसकी बॉडी में, उसको गन्ने का जूस, गन्ना चुसवाओ, उसका ब्रेन भी काम करेगा, वो अच्छे से पढ़ाई भी करेगा और एक अच्छा इंसान बन के आएगा। बिल्कुल। और आप उसकी बेचारे को सुबह शाम डांट रहे हो, तू नलायक है, तुझे पढ़ने का अक्ल नहीं। अरे वो तो परफेक्ट था, तुमने खुद अपने हाथ में उसको फोन दे दिया और खुद टीवी में जिपटे हुए हो। तुम क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, उसको फोन दे दिया। टेबल के खाना खाते वक्त भी जब बॉडी में हार्मोन गुड बनने हैं, जिसको खाना डाइजेस्ट करना है, तुम तब भी फोन चला रहे हो। इवन तुम, एक नॉर्मल सी बात है, तुम अगर फोन की टच स्क्रीन को टच कर रहे हो ना, जितनी बार तुमने उसे टच किया,
उतनी बार तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। एग्जैक्टली। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके ब्रेन को रोकेगा, अब प्रोडक्शन रोक दो, अब प्रोडक्शन रोक दो। तब क्या करो, टच फोन से कीपैड ले लो? नहीं, उसका भी विकल्प है। आपके जितने फ्रूट्स हैं, एक बेर हुआ, एक अदरक हुई, या फिर एक पेन से ढूंढने बहुत से विकल्प है, आपको उसको टच करना ही नहीं। एक्चुअली ये टच करने के लिए नहीं है। जितना इसको टच कर रहे हो, ये आपकी बॉडी को इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और करता जा रहा है। और आपको लगता है कि मैं खाली इसको टच कर रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं देख रहा, मैं चला नहीं रहा। एक्चुअली तब भी आप ये बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो। जितनी बार टच कर रहे हो, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। वो करते करते इस हद तक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे कि आपकी किडनी कब आपकी खराब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अब पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर थोड़ा सा जान लो तो आप इससे और बच सकते हो। ये पॉजिटिव चार्ज है क्या? ये हर जगह अवेलेबल है। क्या ये बेनिफिटेबल है या ये लॉस ही करता है? ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है हमारी किडनी को। आप अगर मानते हो कि किडनी खराब है तो मुझे पता चल जाएगा, मैं ठीक कर रहा हूँ, 90% तक जब तक आपकी किडनी खराब नहीं होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये खराब कैसे होगी? हार्ड वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप अपने टॉयलेट में सुसु कर रहे हो तो आप एक तरह से उसको एज ए कंडक्टर प्रोवाइड करवा रहे हो। आप एक कितना भी कच्चे में क्यों मूतना था और खुले और टॉयलेट में क्यों मूतना, ये चालाकी है क्या? ये बाथरूम घर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बुक के अनुसार ये बाथरूम हर घर में होगा। इसका अभिप्राय क्या है मैं समझाता हूँ। आपने यूरिन किया, मूत्ता, तो आपने क्या किया, आपने उसको एक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया अपनी बॉडी में किडनी में जाने के लिए कि अब हार्ड वाटर के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज। अभी आपकी किडनी को लो थोड़ा डैमेज कर रही है। जब तक आपकी किडनी 90% खराब नहीं होगी, अगर आप कभी महसूस कर रहे हो आप लोगों के दोनों साइडों में हल्की हल्की सबके पेन रहने लगी होगी जिनकी उम्र मेरे आइडिया से 40 प्लस तो हो या ना हो, मैं इतना नहीं, वो तो है ही, हार्मोनल इम्बैलेंस का बेस्ट है। 14 साल में भी वो करेगी। हर 14 साल के बच्चे की अब जो कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी गई है, आपकी किडनी डैमेज सडनली होने लगेंगे। अब इसके लिए क्या करो जी, क्या कहाँ मूतने जाओ, खुले में तो कोई जगह नहीं है। हमारे इसमें इसका भी एक समाधान है, आपको डब्बे में मूतना पड़ेगा या बोतल में। ये बचकाना लग सकता है मगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इंग्लिश सीट जानबूझ के लगाई गई है क्योंकि उसमें हर वक्त पानी अवेलेबल रहता है, और जब आप उसमें मूतते हो तो डायरेक्ट एक सर्किट सा बन गया, आपका वो सर्किट आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। मगर जब आपने डब्बे में मूता तो आपका वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उससे डोल दिया, डब्बे को पानी से धो दिया, आपका एक काम खत्म हो गया, आप उसके पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट इफेक्ट से बच गए। बिल्कुल। और अगर मेरी बातें बचकाना लगती हो तो ग्रेट रेसलर रॉक भी बोतल में सुसु करता है। और वो क्या विकल्प देता है, कई कई जिमों में ना टॉयलेट नहीं होते। एक्चुअली बड़े बड़े लोगों को सब पता है, उनको सब पता है, आप ही लोगों को कुछ नहीं पता है। अब आपको सीधी सी बात है, अगर इस बिजली को समझ लिया तो आप इससे लड़ सकते हो और उसके साथ जी भी सकते हो। ये हमें नुकसान तो पहुंचा रही है मगर एक फायदा भी दे रही है। मगर एक बात वेद में कही गई है, विष मिला खाना खाने से अच्छा तुम मत ही खाओ, भूखे मर जाओ। इसका फायदा हमारे ब्रेन को हो रहा है और नुकसान भी हमारे ब्रेन को हो रहा है। अगर आप हार्ड वर्कर हो तो आप और दिमाग को रिलैक्स कर सकते हो और इनकी टेक्निक को समझ लो, इस तरीके को समझ लो कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने कच्चे मकान में रहकर, जिसकी छत लंटर ना हो, अब सर्दियों में तो हमारी मजबूरी है, हम इसके वाष्पीकरण से इसके नहीं बच सकते, गर्मी में तो हम खुले में सो सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है? बिल्कुल, गर्मी में खुले में सो। अगर आपको लगता है आपका पंखा और एसी के बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो जब आप मरने पे कगार पे आओगे तब भी तो करोगे, छोड़ना तो पड़ेगा ही, आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये संसाधन आपके लिए नहीं बनाए गए, ये उनके लिए बनाए गए हैं। एग्जैक्टली। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपको कैसे बचना है ये आपको समझना है, तो इसको ध्यान से समझो कि मैंने कहा क्या, मैंने इतनी सारा बोल दिया, क्या मेरी बातों में कोई सच्चाई भी है या ये हवाई फायर है? एक एक बात को अपनी अपनी साइंस की किताबों से क्रॉस चेक क्यों ना करो। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सब जानते हैं, वो भी बता सकते हैं, मगर उनकी वीडियो बैन करके उनको अंदर कर देंगे। वो बेचारे, और बहुत से हैं, जानने वालों की कोई सीमा नहीं है। अगर आपको इस बात को अच्छे से समझना हो, एक आयुष करी करके यूट्यूबर है, वो फिजिक्स सिखाते हैं, अपना सीखो ना। मेरी बातों को यूं ही क्यों मानते हो? सीखो कोई भी बात सुनो, किसी की बात पे विश्वास मत करो, कोई कुछ भी बोल दे मत मानो। उस बात को किताब से चेक करो, साइंस के द्वारा उसको
परीक्षण करो, फिर सही या गलत का निर्णय करो, और सही को चुनो, गलत को छोड़ो, इतना ही तो करना है। तो बात को ही खत्म करूं तो कि बिजली बंद करने से कुछ नहीं होगा, तो आप बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। बहाना कोई भी लगाया जाएगा। इन्होंने मैक्सिको में संसद के अंदर एलियन की बॉडी दिखाई है। इनका षड्यंत्र अगर आप समझना चाहते हो तो अपने अखबारों को हेडलाइन को एंजॉय किया करो और देखा करो कि कुछ है या नहीं। मैक्सिको में एलियन की बॉडी दिखाई है संसद के अंदर, और उसके बाद कभी जिक्र नहीं हुआ। इन्होंने एक षड्यंत्र तैयार कर रखा है आपके खिलाफ। आपको बहुत जल्दी सुनाई देगा पृथ्वी पर एलियन ने हमला कर दिया। मेरी बातें हवाई लग सकती हैं, मगर मैं आपको प्रमाण दूंगा कि इस प्रकार से, क्योंकि इसका नाम ही एलियन टेक्नोलॉजी है। जो 5G के नाम पर हमें परोसी गई है, और जो जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया फोटोन का, उसका दूसरा नाम एलियन टेक्नोलॉजी है। और इन्होंने कैसे किया गया, आपकी सिर्फ इतना करना, इन्होंने किसी वजह से, आप कल्पना करिए एक दुनिया की, इस पर एक फिल्म भी बन सकती है। 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आपकी बिजली बंद कर दी थी। बिजली बंद कर दी तो क्या हो जाएगा? आपकी बिजली बंद कर दी, बिजली बंद करते ही सबसे पहले तो आपका टीवी बंद हो गया जिसकी आपको लत लगी है, फोन बंद होगा जिससे आप नेट बैंकिंग करते हो, फिर तीसरी चीज आपके घर का तो पीने का पानी ही बंद हो गया, क्योंकि आपके पास तो पीने का पानी का सोर्स ही नहीं है, और आरओ की आपको आदत पड़ गई है, जमीन का पानी आप पी नहीं सकते हो। अब पीने का पानी नहीं है, कल्पना करके देखिए, आपका टीवी बंद है, लाइट बंद है, खुले में आपको सोने की आदत नहीं है, मैंने तो पहले का डाल लो। अब आप खुले में नहीं सो सकते, पंखा एसी की आपको लत लगी है, आपके पंखा नहीं है, एसी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और जब आप लगातार बीमारियों में इतना खर्च कर चुके हो, और फिर अब आप अनाज घर में स्टोर करना भूल गए हो। बिजली बंद होते ही आप पेट्रोल डालने वाली जो पेट्रोल पंप है वो भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि वो बिजली से चलते हैं, वो पेट्रोल ही डालेंगे, वो तो कहेंगे बिजली नहीं है जी। अब ना तो बिजली है, ना पानी है, ना पेट्रोल है, ना कोई व्हीकल चल सकता है। अगर ये 2 महीने भी रह गया तो आप यूं समझ लो, आपके घर में वो चीज पहुंचने में आपके पास पैसे कितने बड़े हो, ट्रंक भरे पड़े हो, गेहूं भी आपके घर में आने में 3 महीने का समय चाहिए। और आप अब डोपामाइन, ये चालाकी है क्या, आप फोन देखते हो, एक डोपामाइन सिक्रीट होता है, आप टीवी देखते हो, डोपामाइन सिक्रीट होता है। इस डोपामाइन की आपको लत लगी है, जितनी देर देखते रहोगे डोपामाइन की और ज्यादा डोपामाइन की डिमांड है। बिल्कुल। और ये डोपामाइन अगर इस लेवल तक आपको आदत पड़ी है कि अब आप रात को देख रहे हो, एक क्या खास काम करते हैं सभी लोग, शाम का वक्त फोन चलाते हैं, रात का वक्त फोन चलाते हैं, उस वक्त आपने मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट आपकी आंखों में जा रही है, वो मेलाटोनिन आपने रोक दिया, इधर से आपने डोपामाइन की लत लगा ली। अब आप सोचो या ना सोचो, आपका फोन, टीवी और लगातार मिलने वाली एलईडी लाइट से ब्लू लाइट, इन सभी ने आपके दिमाग को डोपामाइन की लत लगा दी इस हद तक कि जैसे ये बंद होगा, आपका दिमाग एज ए पागलों की तरह रिएक्ट करोगे, रोड पे पागल कुत्ते की तरह घूमोगे। तुम जितना मर्जी कुछ कर लो, कोई डॉक्टर तुम्हें कुछ भी दे दे, तुम कभी सही गलत छोड़ो, तुम ये भी नहीं सोच पाओगे कि मैं क्या चीज पूरी करूं, ज़ॉम्बी ही बन जाओगे। जो ज़ॉम्बी मूवी दिखाई गई है ना, कि वो दिखाया जाएगा, इसमें भी एक खास बात है, जिस व्यक्ति को नॉनवेज खाने की आदत है, वो सोचता हूं मैं बड़ा समझदार हूं, मैं तो मुर्गे खाता हूं, वो मुर्गा डोपामाइन हार्मोन देने के कारण इतनी जल्दी बड़ा हुआ कि तुझसे खा पा रहा है। मैं अंडे शाकाहारी खाता हूं, उस मुर्गी को डोपामाइन दिया गया जिसके कारण वो रोज अंडे दे के पीरियड, बिन रेगुलर पीरियड दे रही है। अब तुम अंडे खा रहे हो, तुम मुर्गे खा रहे हो, तुम्हारे को डोपामाइन की जबरदस्त लत लगी है। जैसे ही बंद होगी, हमारे जितने भी साउथ में, जो भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो लोग मांसाहारी हैं उनको इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें मांस खाने की लत है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके भूखे मर रहे हो और आपकी बहन, आपकी पत्नी मरी पड़ी है, तो आप पागलपन की उस हद तक चले जाओ कि अपनी पत्नी का मांस भी खा जाओ या अपने बच्चे को भी खा जाओ। खा रहे हैं ना वो, अभी जो मैकडोनल्ड के कुछ आउटलेट्स में मिले थे उसके, मतलब छोटे बच्चों के, और उसके वो कहते हैं, हाँ, मांस खाने की लत आपको उस श्रेणी तक गिरा देगी कि आप अपने आप, अगर कभी भविष्य ना माने, बच भी गए तो आप खुद से घृणा करके सुसाइड कर लोगे। अगर आप नोट करो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो कि सुसाइड कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्या होता है उनके दिमाग में कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी पीछे आपने परसों 3 दिन पहले की न्यूज़पेपर पढ़ो तो एक एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली थी, आईआईटी कर रहे स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली थी। अरे वो बच्चा कितना समझदार रहा होगा, आज एमबीबीएस का क्लियर करके आज एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होगा। क्या वो इतना मूर्ख था कि सुसाइड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे सुसाइड नहीं करनी चाहिए, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है।
उसका कोर्टिसोल लेवल इस हद तक बढ़ गया कि उस बेचारे को सही गलत की परिभाषा करने की क्षमता ही खो दी। और तुम इसे एक हल्की सी न्यूज ले रहे हो। तलाक इतने ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, तुम सोचते हो हमारे इंडियन में जब श्री राम को मानने वाले व्यक्ति, श्री राम क्या दूसरी शादी नहीं कर सकते थे? उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, अश्वमेध यज्ञ के दौरान सोने की सीता ले आए। हमारा कल्चर ही नहीं है हम डाइवोर्स लें, और हमारे देश में डाइवोर्स रेट 10% तक पहुंच जाए। एक औरत, मजाक बना दो तुम उस बात का भी कि 35 साल हो गए पति के साथ रह रही है और कहती है तूने मुझे जीवन में कुछ नहीं दिया, चल तलाक ही दे दे। अरे तुम इसे मजाक समझ रहे हो? तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारा मानसिक स्तर किस स्तर तक गिरता जा रहा है। तुम लोग सोचते हो कि ये हल्की सी बात है, जरूरी नहीं है। ये याद रखना, पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है ना, तो घर तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। और अगर तुम सोचते हो कि मेरा घर में अलग वीरान में बचा के बसा लूं, तो तुम वहां भी सुरक्षित नहीं हो। ये लोग, सीधी सी बात है, जब तुम हंस रहे हो सामने वाला दुखी है तो तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अगर खुश रहना है तो तुम्हें खुश स्वस्थ समाज ही बचा सकता है, जिसकी समान विचारधारा के व्यक्ति होंगे। Exactly. मांसाहारी करने वाले व्यक्तियों को आज ही मांसाहार छोड़ना होगा, वरना जो डोपामाइन की तुम्हें लत लगी है, तुम सोचते हो तुम इससे बच सकते हो। मेरी बात नोट करना, जितने भी शराब पीने वाले व्यक्ति हैं वो मांसाहारी ही होंगे, ये भी जरूरी है, क्योंकि मांसाहार शराब पीने को प्रेरित करता है, वो भी आपका डोपामाइन हार्मोन सिक्रेट करता है। तो अगर आप मांस छोड़ेंगे तो ही शराब छोड़ सकते हैं। Exactly. और अगर आप सोचते हो कि मैं शराब पी लूं और मांस ना खाऊं, तो आप ट्राई कर लो, वैसे ही लीवर खराब हो जाएंगे आपके। तो आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, मांस छोड़ना पड़ेगा। अगर सच में ही इस कल्पना को सच मानना हो तो एक काम करो ना, सारी जिंदगी तो मांस खाया ही है, सारी जिंदगी शराब पी है, सारी जिंदगी फोन भी चला है, टीवी भी चला है। एक हफ्ते का चैलेंज करता हूं, 7 दिन तुम अगर सच में एक बाप की औलाद हो, 7 दिन के लिए टीवी छोड़ के दिखा दो, फोन छोड़ के दिखा दो, मांस छोड़ के दिखा दो, शराब छोड़ के दिखा दो। तुम अपने बच्चों पे ऐसे टूट पड़ोगे जैसे वो पड़ोसी के बच्चे हों। उनको इतने अग्रेसिव हो जाओगे, इतने आक्रामक हो जाओगे, तुम्हें तब तुम्हारी असली औकात का पता लगेगा कि तुम हो क्या। मैं तो शांत हो जाता हूँ। मेरा फ़ोन टूट गया अभी ना थोड़े दिन पहले, और फ़ोन टूटने के बाद में मेरे को अपना मैसेज देखने की आदत ख़त्म हो गई। रविंद्र भाई ने तो मुझे बल्कि ताना दिया इस बात का, या भाई साहब चेक तो हमारे बल्हारा जी से मेरी बात हो रही है। बल्हारा जी ने मेरी बात, ठीक है वो ये सब जानते हैं, मगर बल्हारा जी ने एक चीज का उन्होंने भी जिक्र किया, वो सब जानते हैं। ना मैंने नहीं कहा सब जानते हैं, हमने ठीक कहा है, कुछ ये साथी इन चीजों को समझते हैं, समझते तो हैं। ये टच स्क्रीन वाला फोन, जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम सिर्फ इसको टच कर रहे हैं और हम स्लाइडिंग नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आपने इसको जितनी बार टच किया ना, आपने उतनी बार इलेक्ट्रॉन को लूज किया। मुझे मालूम है, मैं तो इसका। और आप कुछ भी कर लो, ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढते? आप इसको टच करो ही मत ना। है अपने पास ऑप्शन, वो अपने 3 साथियों को बचना था तो उनको दे दिया वो स्टाइलस। नहीं ना, मैं आपके लिए लाया हूं ना। अच्छा, एक स्टाइलस वाला पेन था। नहीं ना, जरूरत क्या है, हम इंडियन है, वी आर जुगाड़ू, इंडियन टेक्नोलॉजी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। आप आसान करिए ना। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने ना एक बात कही थी कि अपनी अदरक खाने, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो एक मुट्ठी अदरक खाइए, चबा लो बस। लो आज की तक सूखता नहीं ना, ये आपका फोन चला सकता है। ठीक 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 ठीक। बेर हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं, अदरक है, अदरक 10 दिन तक नहीं सूखेगी, आप एक अदरक से 10 दिन चलाइए और फिर उस अदरक को खाइए ना, क्या दिक्कत है? हमें सिर्फ विकल्प ढूंढना है। हम अपने आप को जब तक स्टूडेंट मान लेंगे ना, हम हर चीज का विकल्प ढूंढ सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। बिल्कुल। अब ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर कोई भी फ्रूट अवेलेबल नहीं है? हाँ, नाम के पीछे विद्यार्थी और लिख लो रे। अगर आप अदरक को मानते हो हल्की चीज है, तो अदरक अपने आप में हल्की चीज नहीं है। हमारे आयुर्वेद में हर समस्या का हल है। हम तो लोहा हजम कर जाएं, या फिर यूं कहो जब तक लोहे की कढ़ाई थी तब तक बीमारियां नहीं थी। ठीक बात। जिस दिन से आप स्टेनलेस स्टील में पड़े हो तभी बीमारियां हैं। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा, अगर हमें कहते हैं ना इंपॉर्टेंस किसी चीज की है, तो स्नायु तंत्र को कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। एक सीधा सा एक भ्रामरी कह देते हैं, भगा देते हैं हमें कि स्नायु तंत्र ना दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका इलाज नहीं है। अगर आप बेस्ट बात करो ना, इंडिया में न्यूरो सर्जन की बहुत कमी है। क्यों कमी है? कह देते हैं न्यूरो सर्जरी को ना कर नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते, इसीलिए न्यूरो सर्जरी नहीं हो सकती। एक्चुअली में ना 1956 में उन्होंने न्यूरो सर्जरी पर इतनी महारत हासिल कर ली
आज जो कहते हैं ना कि कान और आंख के बीच में चिप लगाएंगे, और इलोन मस्क ने दावा किया कि उसने चिप आज बनाई है और न्यूरालिंक ने लॉन्च की है। आप चाहो तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अवेलेबल है, उस बुक में पढ़ सकते हो कि कान और आंख के बीच में छिद्र किया जाएगा, जिसके कारण आप दुनिया को कंट्रोल, आदमी को कंट्रोल करोगे। ये बुक तो अवेलेबल है, बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है। आप इस बुक को खरीदिए, क्या दिक्कत, अपनी जानकारी क्यों नहीं बढ़ाते? इस बुक को खरीदिए, उसको पढ़िए। आपके टेलीविजन का जिक्र है, आपके बाथरूम का जिक्र है। तब क्या बाथरूम थे, क्या टेलीविजन था। उनकी प्रति व्यक्ति आए, उस वक्त इस लेवल तक पहुंच गई, उन्होंने देख लिया कि कोई आम आदमी काम ही नहीं करना चाहता, लोगों का पैसा उन्होंने हमारे इतना लूट लिया, इस हद तक वो संपन्न हो गए कि उनके अंदर एक इस प्रकार से विकसित हो गए कि वो काम ही नहीं करना चाहते थे। कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता था। आप सोचते हो आज अमेरिका में अमीर हैं हम लोग, आपको दांत दर्द भी हो जाए ना, 3 महीने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अमेरिका में। 3 महीने से पहले दांत दर्द का डॉक्टर नहीं है जो आपको देख ले। और आप सोचते हो अमेरिका बहुत अमीर है, वहां जाके खुश रहेंगे। अब ट्रंप ने किया 45 करोड़ में आओ अमेरिका का नागरिक बनो, और वो सारे इंडियन सोच रहे होंगे चलो जी अमेरिका की नागरिकता लेंगे, वहां जाकर रहेंगे, वो बहुत बढ़िया है। जाके चेक तो करो, सबसे ज्यादा मोटे व्यक्ति अमेरिका में, सबसे ज्यादा नशेड़ी, सबसे ज्यादा नशेड़ी अमेरिका में, सबसे ज्यादा बच्चे कैंसर का, नपुंसकता का, उसके अलावा क्राइम का, उनके बच्चे सबसे ज्यादा सेक्सुअल, 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी आपने शायद पीछे नहीं देखा, सुसाइड रेट के अलावा वो क्रिमिनल रेट, वो सब एक्सपेरिमेंट अपने जो अपने सगे ही के नहीं हुए वो हमारे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने ऊपर। उन्होंने सारी अमेरिका की आबादी इतनी क्षेत्रफल के अनुसार कम क्यों है, उन्होंने खुद ही अपनी आबादी खत्म कर दी, उन्होंने खुद अपने लोगों को मार दिया। उनका मानना है कि ताकतवर राज करता है, और ताकतवर राज करने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत वाला ताकतवर है, नहीं। वो मानते हैं कि शोषित वर्ग को अगर और शोषित किया जाएगा तो ही हमारा राज बचा रहेगा। संगठित नहीं होंगे वो। उन्होंने अपने असंगठित लोग जो हैं वो कमजोर होते हैं। उन्होंने पहले से ही अपने देश पे एक्सपेरिमेंट किया, अपने देश के लोगों को खत्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट को करते करते हमारे तक आज सोचते हैं। अब गूगल ने तार बिछाई है जी बहुत बढ़िया समुद्र में, और इंटरनेट वहां से ही आ रहा है, जबकि आप लोग महामूर्ख हो। वो लगातार आपके जमीन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाए जा रहे हैं, उस तारों के अंदर नेगेटिव चार्ज चलता है ओनली। और समुद्र के जरिए हम धरती के सबसे श्रेष्ठ भारत में रहते हैं। हमारे देश में इसे आर्यव्रत कहा जाता था। मतलब अगर कहीं पर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इससे सेफ कोई जगह नहीं थी। इधर से हिमालय की नेचुरल सुरक्षा थी, वहां से बढ़िया से हमारी को इधर से कोई खतरा नहीं था, इधर से समुद्र की सुरक्षा थी। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक बहुत तारों के नाम पे, इंटरनेट के नाम पे तारों का जाल बिछा दिया जी, हमारे ले आए, लो जी आपको इंटरनेट दे रहे हैं। जबकि इलोन मस्क ने खुद कहा है कि सैटेलाइट से हम इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इतनी तार जिससे पूरी पृथ्वी को 3 बार लपेटा जा सकता है। कभी सोच के देखा इतनी तार लगाई क्यों है, क्या मंशा है? आपने अभी पीछे गोहाना में न्यूज देखी है कि मछलियों का बहुत बड़ा झुंड मिला मरा हुआ। फिर जापान में देखिए तट के ऊपर बहुत सारी मछलियां मरी हुई आ गई। कभी तुमने सोचने की कोशिश भी नहीं करी अचानक इतनी सारी मछलियां क्यों मर गई? हम लोग चाहते ही नहीं। एक्चुअली तो हमें क्या पढ़ाया जाता है, तो अपने घर से मतलब रखो, बस अपने बच्चे पाल लो, अपनों के बारे में कर लो। एक्चुअली कोई जानना समझना चाहता ही नहीं है, क्योंकि हमारे को जानबूझ के एक ऐसी शिक्षा पद्धति से पढ़ा दिया कि हमें सिखा दिया सिर्फ तुझे क्या करना है। अब नॉर्मल सी एक बात करना, तुम सोचते हो आज मैं बहुत अमीर हूँ, मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, मैं 50 करोड़ का मालिक हूँ। तुमने उन पैसों का क्या किया? मैं बताता हूँ। मान लो एक उदाहरण से मैं भी हूँ, मैंने भी अपने जीवन में मैं 14 साल से काम करने लगा था, आज मैं 40-42 साल का हूँ। मैंने कमाना शुरू किया, बहुत मेहनत करी। मैंने बीएससी मेडिकल से पढ़ाई की है, 1 साल फिजिक्स पढ़ी है, लास्ट एफटेक कंप्यूटर कोर्स किया है, और अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुक भी पढ़ी है। तो मैंने अपने बारे में अच्छे से समझा कि मैंने क्या किया, जितना पैसा कमाया। कॉल्स को आपकी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप हिंदी अवेलेबल में भी है, 1984, एक आंख का निशान है। आप इस बुक को जरूर मंगवाइए, इसको पढ़कर देखिए, आपको सच में पता लगेगा कि आप लोगों को जो आज देख रहे हैं ये एज ए प्लान है। अगर आपने उनको प्लान को समझ लिया तो आप उसका सामना करने के लिए हमारे साथ लड़के आके खड़े होंगे। क्योंकि आप एक षड्यंत्र के तहत ऐसे फंस गए हो, तो पहली बात आप मानोगे नहीं आप षड्यंत्र में हो। मेरी बात से समझना, आपने सारी जिंदगी कमाया, आपकी उम्र कितनी भी XYZ, आपने 3 चीजों में निवेश किया है। या तो आप समझदार हैं तो आप पुराने वाले नुस्खे पे अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है,
दूसरा आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तीसरा आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। आप थोड़े समझदार मेरी तरह भी हो, दिमाग लगाने वाले भी होंगे, बढ़िया बढ़िया शेयर चुने हैं जी मैंने, ये लॉन्ग टर्म होंगे, ये ऐसे होगा, ये वैसे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मगर ध्यान से देखना ना, 2008 से पहले अंबानी के 2 लड़के हैं ना, एक उस भाई के शेयर की वैल्यू 1100 रुपए थी, RHFL की बात कर रहा हूँ जब वो लॉन्च हुआ था, आज वो 3 रुपए 50 पैसे का है। उसकी ये औकात है, ये शेयर मार्केट की असलियत है। और अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और आप सोचते हो कि आपकी प्रॉपर्टी मेरा बेटा के बाद मैं अपने बेटे को ट्रांसफर करूंगा, उसका बाद उसका बेटा उसको ट्रांसफर करेगा, जब कोई खाने वाला ही नहीं होगा उनके षड्यंत्र के बाद, तो वो प्रॉपर्टी तो रोड पे ऐसे कोड़ियों के भाव धक्के खाएगी। फिर सोचते हो मैंने सोने में इन्वेस्ट किया, मैं बहुत समझदार हूँ, सोना तो हमेशा बढ़ता है, चांदी में इन्वेस्ट किया, चांदी 1 लाख हो गई है। जब आपका पूरा का पूरा शेयर मार्केट 3 महीने की बीमारी के कारण इस स्तर तक गिर गया था कि सोना रोड पे पड़ा था, चांदी रोड पे पड़ी थी, उस वक्त कोई लेने वाला नहीं था, ग्राहक नहीं मिल रहा था 3 महीने, वो तो सिर्फ नकली था, जब कुछ बीमारी आई नहीं थी, सिर्फ आपको वैक्सीन लगानी थी कि मेरे जैसा व्यक्ति जो थोड़ा समझ पा रहा है, जो इस करंट को महसूस करता है, खाली आपकी महसूस करने की क्षमताओं को तो प्रभावित करना था कि आप इसका विरोध ना कर पाओ। भाई मुझे आवाज सुनाई दे रही है जी, मुझे करंट आ रहा है जी, तुम इसका विरोध ना कर पाओ। छोटे बच्चे को तो पता नहीं है, मगर एक 40 से 60, अच्छा किसको लगी? अच्छा इंपॉर्टेंट एक बात बताओ, छोटा पेड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बड़ा पेड़ इंपॉर्टेंट जिसकी जड़ें मजबूत हो? सही बात। उन्होंने पहले लगा दी 40 से 60 को। हमारे परिवार की नींव वो व्यक्ति है जो 40 साल का है, एग्जैक्टली, वो पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है, या फिर 60 साल का वो व्यक्ति जिसने इतनी जिंदगी जी है, यहां तक आके खड़ा हुआ है, उसको जीवन का अनुभव है। असली पूंजी तो ये 40 से 60 वाले थे। वैक्सीन किसको लगाएंगे जी? पहले 40 से 60 वालों को। क्यों? पहले तो असली धनी खत्म करना है, ताकि सोचने समझने वाले ही खत्म हो जाएंगे। बच्चों को तो फुसलाना बहुत आसान है, जिसने जिंदगी देखी नहीं, सही गलत का पता ही नहीं, वो बेचारा क्या सही गलत बताएगा? मेरे जैसा व्यक्ति जो सारी जिंदगी खुला खाया है, नंगा नहाया बचपन में, वो जीवन के बारे में असली खुलकर जी सकता है? या एक वो जिसने बेचारे ने एक बंद कमरे में जिंदगी शुरू हुई, वहां से एक बंद कमरे में गया, स्कूल में चला गया, दूसरे बंद कमरे में चला गया, उसे क्या पता असली क्या होता है? उसे पता ही नहीं असली जीवन क्या है। अब आपने समझदारी, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया जी, मैं बड़ा समझदार हूं। अरे गोल्ड तो शोषण का सबसे बड़ा माध्यम है। जिस दिन 35,000 रुपये आपका सोना आ जाएगा एक बीमारी और आने के कारण, आपका रुपया, आप रुपए से कुछ खरीद के तो दिखा देना। आप एक अपने लिए रोटी खरीदने की भी औकात नहीं होगी, भिखारियों की तरह रोड पे खड़े होकर रोटी मांगने को तरसोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिस तरह तुमने जो रास्ता अपने लिए चुना है। सही बात। और तरसोगे तो तब जब तुम्हें समझ होगी। तुम डोपामाइन की लत के कारण एक पागल व्यक्ति की तरह, जो मानसिक विकृत व्यक्ति होता है, वो क्या कहेगा? मैं तो मर रहा हूं, मेरे बेटे को चिप लगा दो, ये जिंदा रह जाए। मेरे बेटे, तुम अपने हाथों से अपने उस लाडले बेटे, उस बेटी को जिसको तुमने कभी किसी को आंख उठा के भी देख ले तो मारने को दौड़ते हो लठ उठा के, मगर जब उसको गुलाम खुद ही करोगे, उसको खुद आप खुद कहोगे मेरी बेटी को चिप लगा दो, ये तो बेचारी पागल हो गई है। ये नहीं पता कि इसको पागल तो तुमने किया। वो फोन देकर, वो टीवी देकर, वो अपने पर्यावरण से दूर करके, तो इस सब के जिम्मेवार तो तुम खुद हो। तुम्हें अपने, कोई इंसान ना रोने बैठ गया, मैंने ये बड़ा नुकसान, भगवान तूने मेरे साथ ये बुरा किया, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। जो तुमने दिया वो तुम्हें लौट के दो मिलेगा। तुमने प्रकृति को कभी कुछ नहीं दिया, अपने बच्चों को भी प्रकृति से दूर कर दिया, आज वो सब लौट कर आना है। तुमने प्रकृति को सिर्फ लेना सीखा है, प्रकृति को आज देने की आदत डालो, अपने बच्चों को प्रकृति में छोड़ो, वो आज भी बच सकते हैं। अभी भी मौका है, देर नहीं हुई। हाँ मैं मानता हूं मेरी वीडियो बनाने में और मुझे समझने में देर हुई, मगर इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर ने जितना मुझे 3 साल लगे यहां तक आने में, जितना मैंने बोला, ये मेरी 3 साल की स्टडी है, मगर मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं यहां तक आऊं, ईश्वर आज्ञा से यहां तक आया हूं। और आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी भी आपके पास सिर्फ वो 7 महीने हैं जब तक बारिशें नहीं होती। आप अगर सोचते हो ना दिल्ली नोएडा में भूकंप आया और वो प्रकृति क्या था, बड़े गलतफहमी के शिकार हो। आपके जब लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपके मकान की नींवें कमजोर होती जाएंगी। ये पॉजिटिव चार्ज काम कैसे करता है, अगर इसे समझना है तो अपने ध्यान से देखना। आपके मकानों के चारों तरफ सीलन बढ़ती जा रही है, इसको कहते हैं सीलन आ गया जी अचानक, या फिर घर में दीमक आ गया जी अचानक। ये पॉजिटिव चार्ज को समझने की हमारी बेवकूफ़ी है कि हमें इसे समझा नहीं अब तक भी। पॉजिटिव चार्ज है क्या, पॉजिटिव चार्ज धीरज कह रहा है
एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है क्या? जब ये आपके लेंटर से डायरेक्ट पहुंच जाएगा, आपके मकानों को तो ताश के पत्तों की तरह गिरा देंगे। निकोला टेस्ला ने कब से आविष्कार कर लिया था 56 में ही, कि छोटे से इक्विपमेंट के कारण आपके घरों में भूकंप पैदा किया जा सकता है। उन्होंने सारे विज्ञान को अपने तक सीमित रखा। एक्चुअली उन्होंने हमारे वेदों से ही सब चोरी किया है। उन्होंने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई इसलिए थी ताकि हमारे विज्ञान को अपना विज्ञान कह के प्रस्तुत कर सके। बिल्कुल। उनका कोई सामर्थ्य नहीं है, मगर आज उन्होंने उस सामर्थ्य को इस हद तक विकसित कर लिया है कि कहीं पर भी कब चाहे भूकंप लाया जा सकता है। आपके भूकंप होता क्या है, अगर हम भूकंप समझना है तो बड़ा आसान सा समझ देता हूं। आपकी आउटर सरफेस को जो सिर्फ 10 फुट तक की है, उसको हिला देना एक नकली भूकंप पैदा करने के लिए काफी है। आपके सारे पार्कों के सारे पेड़ की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, चेक कर सकते हो, क्योंकि उसे लगातार पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज अच्छा है, मगर अत्यधिक, कहते हैं ना अति मात्रा किसी की अच्छी नहीं होती। अत्यधिक मात्रा कोई, अति मात्रा के कारण आप चाहे कहीं भी रहते हो, आपके पार्कों के सारे पेड़ों की जड़ें खोखली हो चुकी हैं। आप चाहे चेक करिए, जो स्टील की ग्रिलिंग लगाई गई है उसके कारण उन पेड़ों को भी सोने नहीं दे रहे। उन पेड़ों पर बेचारे क्या कसूर है? पेड़ों को लगातार लाइट उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण वो अपने नेचुरल ग्रोथ नहीं कर पा रहे। उनकी जड़ें कमजोर हो रही हैं, वो जड़ें लूज कर रहे हैं। कभी भी आपने सुना नहीं होगा पीपल अपनी जड़ें खो दे। पीपल जैसा पेड़ अपनी जड़ें खो रहा है। पीपल तो जमीन के पानी तक टच करता है। वो सबसे, पीपल इकलौता ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। और हम जाने अनजाने में उनके बहकावे में आकर हमने अपने आप को बिल्कुल ही खत्म करने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। खुद अपने आप खोल दिए, हम खत्म करने के रास्ते खोल दिए। खत्म करने के रास्ते इस हद तक खोल दिए हैं कि हम लोग बिल्कुल आंख के अंधे हो गए हैं। ये नहीं सोचते कि यार मैं पार्क घूमने आ जाता हूँ, मैं तो शाम को ना पार्क घूमने जाता हूँ। कभी ये सोचा कि कितने बजे जाता हूँ? अंधेरे में जाता हूँ, जब लाइट बंद, लाइटें जल जाती हैं। उससे क्या होता है, पार्क के चारों तरफ स्टील की ग्रिलिंग लगी है। स्टील के गुण है, वो प्रकाश को 50 से 100 गुना करता है। वो स्ट्रीट लाइट जो आपको दिन में कम नुकसान पहुंचाती, इनविजिबल लाइट निकल रही थी, रात को जो विजिबल लाइट निकल रही है वो आपको कई गुना नुकसान पहुंचाएगी। और मेरे जैसा समझदार व्यक्ति कहता है मैं तो रात को 4 चक्कर पार्क के मार के आता हूँ। अरे भाई, तेरी आंखों में लगातार वो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, वो कम होती रहेगी तो तू सोचता हूं मैं हेल्दी। सबसे अगर कहें पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे पहले आती है अच्छी नींद। जिस व्यक्ति को अच्छी नींद आती है वही व्यक्ति जीवन में स्वस्थ है। जिसको नींद नहीं आती, तू चाहे काजू बादाम के घोल बना के इसमें डुबकी मार ले, तो तब भी अच्छा नहीं है। और जो फटकार के खुले में सो रहा है वो व्यक्ति समझदार है। इवन तेरे जैसे महामूर्ख जो करोड़ों तो तिजोरी में है और खुद अपना समझता कि मैं आज एसी और पंखे में खुश हूं, कोई बात नहीं बेटा। जैसे ये बारिशें आएंगी, आपको आर्टिफिशियल भूकंप के ऐसे झटके लगेंगे कि आप कहोगे धीरज तो पहले से बता पाया, पर हमने सोचा नहीं, जरूरत ही नहीं लगी हमें। ठीक बात। और सबसे ज्यादा भूकंप वहीं सबसे ज्यादा आएगा ना सबसे ज्यादा बारिशें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वाटर इज गुड कंडक्टर। आपकी पूरी जब गिल्ला होगा, पूरे के पूरे लेंटर गिल्ले होंगे, तभी तो वो अपना कमाल दिखा पाएंगे। मगर शुरुआत हो चुकी है। आपको अगर इसको समझना है और अगर आप सोचते हो कि कुछ करना है, तो अकेला तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। बिल्कुल संगठित होना पड़ेगा। हमारे कुछ भाई बलारा जी के संदर्भ में ये सब प्रयास कर रहे हैं कि शायद हम बच जाएं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि परिवार और एक समाज ही हमारे परिवार को बचा सकता है। वरना जब सबके घर आग लगी होगी तो तेरा घर भी तो जलेगा। बिल्कुल। तो हम सबको एकत्रित होना होगा, इस एकत्रित होके समझना और समझाना होगा। समझना भी होगा, समझाना भी होगा, क्योंकि समय तो है ही नहीं। अब समझ ही समाधान है। अब तो हमारे पास समय ही मात्र 6-7 महीने का रह गया है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर तो जाके प्रधानमंत्री जी साइन कर आए। अब कोई नहीं, तो साइन तो हम अपने आप पढ़ लेंगे उनके। अब तो उनकी तो चिंता ना करो आप लोग। अब तो आपको जागना ही पड़ेगा, वरना इतनी देर हो जाएगी कि आप लोग के आपके बच्चे सच में अंग्रेजों के टॉयलेट ही धोएंगे, क्योंकि वो तो चिप लगी है भाई, जो वो चाहेगा वो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। अभी आपको धीरज भाई ने एक्सप्लेन किया पूरा खेल लाइट वाला। आपने अगर ADR लाइव चैनल के ऊपर यूट्यूब और फेसबुक पे और अपने निडर इंडिया चैनल पे देखा हो, तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका शीर्षक था क्या आपको सचमुच
लाइट की ज़रूरत है, या ये लाइट, ये बिजली, ये ट्रांसफार्मर, ये भी एक षड्यंत्र है, और उस पर हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। एग्जैक्टली उसको एलैबोरेट जिस शानदार तरीके से धीरज भाई ने किया है, आप इसको समझ लो। अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 23 मार्च के कार्यक्रम की। इसके बाद 500 कम से कम 500 लोगों की ट्रेनिंग हमको करनी है, जिसमें हम गांव से प्रत्येक गांव से 10-10 युवाओं को ट्रेंड करेंगे कि हर एक चीज़ के षड्यंत्र को कैसे समझा जाए, फिर इससे कैसे निपटा जाए, फिर इसके गांव को कैसे जगाया जाए, क्योंकि समझ ही समाधान है। हमने इस पूरी वीडियो के अंदर जागरूक समाज मंच का, जेएसएम का, अभी जो हमें इस यात्रा के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, स्कैनर जो है वो मतलब लगाया हुआ है। आप हमको मदद कीजिएगा इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में। अभी हम लोग इस वक्त भी, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त भी हमको फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस केस में मतलब जनता ही इसका एक रास्ता मतलब जनता से ही हम लोग लेना चाहते हैं, बजाय इसके कि उद्योगपतियों का करप्ट पैसा हम इसका लें। और इस तरह से हम आप सब लोगों को धन्यवाद कहते हैं, कितने दिनों से आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने साथियों को जगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।